शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वर्तमान समय कलह कलेश से युक्त कलयुगी दुनिया पतित, विकारी और भ्रष्टाचारी हो चुकी है। मेजॉरिटी आत्माएं धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और चरित्र भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके कारण आत्मबल, मनोबल और शारीरिक इंद्रियों का बल क्षीण हो गया है। आत्मा अपने मूल पावन, निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी स्वरूप से पतित हो चुकी है। बड़ी विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में विकारों, विकृतियों को संस्कृति मान सुसंस्कारों की संस्कृति का क्षय हो रहा है। ऐसी चारित्रिक पतन की वेला में सतधर्म की पुनः स्थापना के लिए वो परम पिता परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी महान आत्मा, धर्मात्मा, गुरु गोसाई या पीर पैगंबर में इतना आत्मबल नहीं जो इस चारित्रिक पतन को रोक सके तथा सतधर्म की स्थापना कर सके। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन परमपिता परमात्मा आए हैं तुम आत्माओं को पावन बना, पावन दुनिया का वर्षा देने के लिए। क्योंकि ला है, पावन निर्विकारी बनने के बिना गति सद्गति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आज का प्रश्न है, भोगी जीवन से योगी जीवन में परिवर्तन होने के लिए मुख्य क्या आधार है? उत्तर है, इसका मुख्य आधार है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो स्वयं बेहद का परम पिता परमात्मा, वो ज्ञान सागर, वो पढ़ा रहा है, तब तक ना तो योग लगेगा, ना ही ठीक ढंग से पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे। कई बच्चे इस ईश्वरीय क्लास में भी आते रहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले सर्वशक्तिवान में निश्चय नहीं है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग धारणा भी नहीं होती है। समझते हैं जरूर कि हाँ, कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये रहस्य उनकी समझ में आता ही नहीं है। तो ऐसे जो पत्थर बुद्धि बच्चे हैं, वो पारस बुद्धि नहीं बन सकते और न ही भोगी से योगी बन सकते हैं। वो श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकते। आगे बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अगर अटक गए, लटक गए, भटक गए तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बुद्धि भटक जाएगी। तो न केवल पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, बल्कि पद का भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहां तक बाबा ने कहा, आज सावधानी दी है कि देह में भी नहीं फंसना है, अपनी देह में।
तो कैसे रहना है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये रखनी है। कई बच्चे पंप एंड शो के अधीन हो अपना सर्वनाश कर लेते हैं। फैशन से भी बचना है, व्यर्थ के दिखावे से बचना है। ऐसे सभ्यता पूर्वक ड्रेस पहननी है कि किसी की भी विकारी नजर आप पर न पड़े। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा तो जरूर बनना है। आज का वरदान है, सर्व विकारों के अंश मात्र का त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही योगी जीवन की पर्सनालिटी है। पवित्रता की पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। आगे बाबा ने कहा, यदि एक भी विकार का अंश है तो वो बीज है, और बीज से तो फिर विस्तार होता ही होता है। अगर बीज को भून दिया जाए तो वो नहीं उगेगा। तो योग और तपस्या से अपने भीतर रहे इन विकारों के अंश को भी समाप्त कर देना है, भस्मीभूत कर देना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक भी अंश अगर है तो दूसरे साथी उसके साथ जरूर आएंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख और शांति का संबंध है, ऐसे ही अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब कहेंगे नंबर 1 आत्मा। आज का स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। कहा भी गया ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। तो पुरुषार्थ जरूर करना है, पहले ही हाथ खड़े नहीं कर देने। तो चलो आइए परमात्मा की याद में बैठते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हिम्मत का साथ और हाथ देने के लिए आया है। तो हमें एक कदम सिर्फ बढ़ाना है हिम्मत का। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की
तार मिला, आशाओं के फूल खिला, याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला, तन के भान में ना तुम आओ, तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति।